जय हिंद, जय भारत। आज का फिर हमारा एक शॉर्ट टॉपिक है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी अभी वैकेंसीज आ रही है, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा जिसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के समथिंग उसका पेपर होगा। तो उसमें जनरल साइंस आती है, आपकी जीके के 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जनरल साइंस भी आपकी इंक्लूड है। तो हमारी आज बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्लैंड। अच्छा, ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, बाई लैंग्वेज आपकी वीडियो मिलेगी। तो आप दोनों जो भी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हुआ, आर्मी हुआ, आपका एसएससी जीडी हुआ, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड। सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि ग्रंथि क्या होता है। देखो, मानव शरीर है ना आपका, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। अंगों का जो समूह होता है ना, उसी से आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है। तो आपके जो ये ऑर्गन है, इनमें से कुछ ना कुछ अगर पदार्थ बाहर निकले, मानव शरीर के वे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है, उन सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब ये ग्रंथि क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, पदार्थ के रूप में दो चीजें निकल सकती है, या तो हार्मोन भी निकल सकते हैं उन अंगों से, या एंजाइम भी निकल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज एक ही ऑर्गन से निकल रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर ग्रंथि। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आप इस पे टिक करके आओगे अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि के साथ साथ में और इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। या तो ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा या फिर ये दिख जाएगा, दोनों में से एक आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन इसकी डिस्कवरी की बात करें कि सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था हमें, तो एक साइंटिस्ट थे लैंगर हैंस। इन्होंने सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में हमें बताया था। अच्छा, अगर हमें इसकी शेप के बारे में पूछे कि इसका आकार कैसा होता है, क्वेश्चन यह है कि वह कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार पत्ती के जैसा होता है। पत्ती होती है ना, लीफ होती है, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उसके जैसे आकार वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है भाई, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, पत्ती नुमा इसका क्या होता है, आकार होता है। अब हमने ये बोला था कि इसको मिक्सचर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी। अच्छा, एक चीज और बता दे दूं, वे ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। और वे ग्रंथियां जिनसे एंजाइम निकलता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां। ये दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक है, अब हार्मोन इससे कौन कौन से निकलते हैं, एक तो निकलता है इंसुलिन और एक निकलता है ग्लूकागोन। ठीक है, अब ये जो हार्मोन दोनों, ये बेसिकली काम क्या करते हैं हमारे शरीर में, इनका कार्य क्या है, तो इनका जो फंक्शन है वो है कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो शुगर घुली हुई रहती है, तो वो जो शुगर है उसका लेवल ज़्यादा ना हो जाए तो उसको कंट्रोल में कौन रखता है, इंसुलिन। मानव रक्त के अंदर जो शर्करा घुली हुई रहती है, मिली हुई रहती है, उसका जो स्तर ज़्यादा ना बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल में कौन रखता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि अगर मानव शरीर के अंदर जो शर्करा घुली हुई है रक्त के अंदर, अगर उसका लेवल कम हो जाए, ज़्यादा गिर जाए, तो उसको ज़्यादा कम होने से कौन बचाता है, ग्लूकागोन। जस्ट इसका अपोजिट है, ये तो क्या कर रहा था, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और ये अगर कम हो रहा है तो उसको कम होने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, उसके बाद में हम एंजाइम की बात करते हैं कि इससे हार्मोन तो निकल गए, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, आप टिक करके आ जाना, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम कितने निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीन एंजाइम निकलते हैं और दो हार्मोन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइपेज की। लाइपेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, वसा का। ठीक है, ये जो वसा रहती है उसको पाचन करने के बाद में वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। ठीक है, एमाइलेज जो रहता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च को तोड़ देता है ये माल्टोज में। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड होता है, और इसको किसमें, माल्टोज में, जो डाइसेकेराइड है आपका, ओलिगोसेकेराइड, उसमें तोड़ देता है। सिंपल सा आप मैं बता दूं आपको, लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो किसके पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, ये पेप्टाइड्स जो बॉन्ड होते हैं उनको किस में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में। ठीक है,
एक बार वापस से आपको मैं बताती हूँ। अग्नाशय ग्रंथि, पहला क्वेश्चन मिश्रित ग्रंथि है, और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। किसने खोज की थी, लैंगरहैंस ने। आकार इसका कैसा है, पत्तीनुमा, ठीक है। इसको हम मिश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। हार्मोन के रूप में इंसुलिन और कौन सा, ग्लूकागोन। ये जो शुगर होती है उसके लेवल को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, ये कम होने से बचाता है, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन कर देगा, एमाइलेज स्टार्च का पाचन कर देगा, और ट्रिप्सिन किसका कर देगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो टॉपिक था अग्नाशय ग्रंथि वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको मैं फिर एक अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में दोबारा मिलूंगी। अगर आपको समझ में आया तो इसके प्रॉपर आप भी अपने नोट्स बना लेना और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू भाई।